वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे सीजीएल टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, टायर 1 टायर 2 इवन रेलवेज़ के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक 3 डिजिट का नंबर है जिसमें रिमाइंडर 2 बचता है, अगर उसे 3, 5 या 9 किसी से भी भाग करे तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 3, 5, 9 का एलसीएम ले लीजिएगा जो कि होगा 45। ठीक है। अब अगर लार्जेस्ट डिजिट 3 डिजिट बोला है तो लार्जेस्ट 3 डिजिट को आप इसे डिवाइड करिएगा तो ये 22 टाइम में कुछ कटेगा। ठीक है। तो पहले 2 बार में काटते हैं, ये 9 बचता, फिर ये 2 बार में कटेगा, फिर 9 बचेगा। तो 9 अगर इससे हम एक्स्ट्रा बच रहा है, अगर 9 घटा देंगे तो ये जो नंबर बचेगा वो इसे कट जाएगा, बट रिमाइंडर 2 चाहिए तो इसमें +2 हमने ऐड कर दिया तो नंबर क्या हो गया 992। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर इज 45। ठीक है। तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि है आपका 45 डिग्री। ठीक है। सेम पोजीशन से मतलब अब बिल्डिंग के फुट से ये लंबाई है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है और बिल्डिंग की लंबाई 680 मीटर है। पूछा क्या गया ये टावर की लंबाई। ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, एक तो हमें पहले इसकी हाइट मान, ये टावर की हाइट अगर, या इसकी इस पोर्शन की हाइट ए बी मान लेते हैं, तो ए बी को x पकड़ लेते हैं हम लोग, बी सी हमारा 680 है ही, तो अगर हम x निकाल लेंगे तो ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। बट ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पे सॉल्व कैसे करना होगा? सबसे पहले देखिए, इसे हम लोग डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं, तो ई सी और डी बी आपस में इक्वल है। तो अगर हम ट्राइंगल ए डी बी लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू डी बी। ये कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अगर x बाई डी बी करेंगे तो ये 1045 आएगा जो कि 1 होता है। मैंने आपको इसे सिखाया कि 45 रहे तो ये और ये आपस में बराबर लिख सकते हैं आप। ठीक है। x और डी बी हमारा निकल गया बराबर है। तो अगर ये x है, ये x है, तो ये भी x है। अब यहां से इस ट्राइंगल को लेंगे AEC को हम लोग, तो क्या आएगा x प्लस 680 बाई एक्स इक्वल टू 1060 जो कि √3 होता है। तो ये जगह √x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x सिर्फ हो जाएगा x प्लस 680 इक्वल टू √3x। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3x माइनस x इक्वल टू 680, x कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बाई 680, तो x इक्वल टू आ जाएगा 680 बाई √3 माइनस 1। अब इसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं इस तरीके से करके, तो देखिए ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 आ जाएगा। अब 2 से इसे हम लोग काट सकते हैं, 340 इंटू √3 प्लस 1। चाहे तो आंसर ऐसे छूटा हुआ होगा या फिर ऐसे करके छोड़ा हुआ होगा। जैसे 340 में दिया हुआ है तो 343 √3 प्लस 1। अब एक चीज़ और देखें यहाँ पे, 340 और हमारे पास आया √3 प्लस 1, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि ये √3 समहाउ मल्टीप्लाई किया गया है। ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने अभी x निकाला है सिर्फ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें 680 को भी जोड़ेंगे तब जाके ये हमारा निकलेगा। ठीक है। तो ये मिस्टेक बहुत लोगों से होता है, तो आप इसे नहीं करिए। अब यहाँ से 340 कॉमन ले लीजिए, ये √3 प्लस 1 बचता है, यहाँ पे 2 बचेगा तो √3 प्लस 3 आ गया। ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला हो गया। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड। मतलब देखिए, बोला गया है कि एक तो पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मीडियन है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अगर 11 टोटल है नंबर तो 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे। ठीक है। तो बोला जो आखिरी का 5 इसे बढ़ा दिया गया है, तो अगर इसे बढ़ा भी दिया जाए तभी तो पोजीशन वही रहेगा, तो मीडियन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। ध्यान रखिए इस बात को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD, AD एंड BC आर पैरेलल विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 8, और जो AD है वो तो मतलब BC, ये मान लीजिए अगर BC है, ये आपका AD हो गया। ये लोग कहने का मतलब बोल रहा है, ठीक है। AD आपका 15 दे दिया गया, इनके बीच का जो हाइट है ये 8 दे दिया गया है, ये बोला गया है, और ये आपका 10 है। AB और CD आपसे पेरीमीटर पूछे तो उसके लिए हमें ये चाहिए, क्योंकि BC में पता नहीं है। तो अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये हो गया 6 पाइथागोरस से, ये 90 की सेम 6, तो 6 6 12, ठीक है। और ये कितना था आपका 15, तो 10 10 20, 15 15 30, तो 30 और 20 50 50 और ये 62, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोले एक पर्सन है जो कि एक शॉट को 5 आउट ऑफ 8 टाइम्स मार सकता है। इफ ही शॉट्स 10 शॉट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल हिट द टारगेट ट्वाइस। मतलब उसे 10 शॉट्स में से 2 शॉट्स मारने हैं, तो कैसे निकलेगा 10 कॉम्बिनेशन 2, तो इतने सारे तरीके से वो हिट कर सकता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 9 हो गया ऊपर, और नीचे 2 × 1 हो गया, ये हो गया 5, तो ये आ गया 45। ये कैसे करते हैं हम लोग, अगर नीचे 2 है तो 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से 9 तक जाएंगे, नीचे 2 से लेके 1 तक जाएंगे। अभी 40 टाइम्स 5 टाइम्स वो हिट कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 बार हिट करना है। तो अगर किसी चीज़ को हिट करने का प्रोबेबिलिटी 5 है आउट ऑफ 8, तो ये हिट करके प्रोबेबिलिटी, और इसे अगर 1 से घटा देंगे तो विदाउट हिट करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। पर इसे कितना हिट करना है, 2 बार। तो अगर ये 2 बार, तो इसमें 2 बार ऐसे हिट किया होगा, तो 10 में से 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 बार हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हर ये एक केसेस का निकला, जैसे 45 केसेस का हो सकता है। तो आंसर क्या जाएगा 45 × 5/8 to the power 2 × 3 to the power 8, तो ये जाएगा 45, ये हो जाएगा 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 3 का पावर 8, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा 8 का पावर 2, 8 का पावर 8, मतलब ये 10, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, तो 4 × 45 180, और यहाँ से मल्टी ये बेसिकली ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्रिप्शन, शेयर और कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।